वो नहीं देखे फिर भी आपको समझ में आएगा, ठीक है। लेकिन मेरा मानना है कि आप वो लेक्चर देख ले, क्योंकि मैंने एकदम बेसिक से बताया है कि वृत्त का क्षेत्रफल भाई कहाँ से आया, ठीक है, वृत्त की परिधि कहाँ से, मतलब ये सारी बातें उसमें मैंने A to Z एग्जाम्पल लेकर भी अपने मन से मैंने सारी चीज वहां पर बताई थी। तो आज हम क्या करते हैं, प्रश्नावली 12.1 का हम कुछ प्रश्न सॉल्व करते हैं। यहाँ पर प्रश्न लेंगे, ठीक है। चलिए प्रश्न लेते हैं बिना देरी करते हुए। एनसीईआरटी बुक है, इसमें का पहला प्रश्न है। इन्होंने कहा कि पहली बात इन्होंने क्या कही है कि जब तक अन्यथा न कहा जाए, जब तक अन्यथा न कहा जाए पाई बराबर 22/7 का प्रयोग कीजिए। इन्होंने कहा कि जब तक मैं पाई का मान ना दे दूं तब तक तुम पाई के स्थान पर 22/7 रखना। इस पूरी लाइन का ये मतलब है। अब हम पहला क्वेश्चन लेते हैं। इन्होंने पहला क्वेश्चन दिया, दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 19 सेमी और 9 सेमी है। बहुत अच्छी बात, उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए दो वृत्त है, उन्होंने कहा कि दो वृत्तों की त्रिज्याएं, देखिए इन्होंने कहा कि दो वृत्त, एक बार सवाल फिर से पुनः पढ़ लेते हैं पूरा, फिर उसके बाद हम लगाएंगे। दो वृत्तों की त्रिज्या क्रमशः 19 सेमी और 9 सेमी है, उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर हो। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आ सकता है, इंपॉर्टेंट भी है। इसमें के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आपको ध्यान से देखना है, क्योंकि वहां पर ऐसा कुछ नहीं कि भाई कि ये पूछेंगे ही नहीं, उनकी मर्जी वो पूछ सकते हैं, ठीक है। तो कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, हम ये नहीं कह सकते भाई कि ये नहीं आएगा, ठीक है। आ सब सकते हैं क्वेश्चन, तो हम देखेंगे भैया। चलिए हल लिखते हैं, हल, ठीक है। इन्होंने कहा कि दो वृत्तों की त्रिज्या कितनी है, एक दे रखा है 19 सेमी, एक कितना दे रखा है भैया 9 सेमी। तो भैया एक को मान लीजिए R1 है, R1 दे रखा है 19 सेमी, ठीक है। R2 दे रखा है कितना सेमी, 9 सेमी, ठीक भैया। जैसे क्या होता स्कूल में, जैसे अमन किसी का नाम है तो भैया दूसरे बच्चे का नाम भी अमन है, तो फर्स्ट और सेकंड कहकर बुलाए जाते हैं ना। तो वैसे यहाँ पर मैंने एक को त्रिज्या R1 दे दिया, दूसरे को R2 दे दिया, ठीक है। इन्होंने कहा उस तीसरे वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, इसका मतलब उस तीसरे वृत्त, इसका मतलब R3 को हमको ज्ञात करना है, ठीक है। समझने पर भैया ज्यादा फोकस, ठीक है। उस तीसरे वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है। यहाँ पर समझिए एग्जाम्पल के लिए, फॉर एग्जाम्पल के लिए, जैसे मान लीजिए ये एक वृत्त है, ठीक है। इसकी त्रिज्या यहां से यहां तक कितनी है भैया, त्रिज्या है 19 सेंटीमीटर, ठीक है। एक 9 सेंटीमीटर छोटा है भाई थोड़ा, तो इसकी कितनी त्रिज्या है 9 सेंटीमीटर। और इन्होंने कहा उस तीसरे वृत्त की त्रिज्या, मतलब तीसरे वृत्त की त्रिज्या ये इन दोनों से और बड़ा बनेगा, यहाँ पर स्पेस नहीं, जगह नहीं, इसलिए नहीं बना रहे। इसकी त्रिज्या R3 हमको बतानी है। देखिए R1 हमको मालूम है, R2 हमको मालूम है, R3 बतानी है, ठीक है। और इन्होंने एक बात और कही कि तीसरे वृत्त की त्रिज्या इन दोनों, आगे क्या दिया हुआ है, त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि मैंने कल आपको लास्ट क्लास में शायद बताया हो कि परिधि क्या है, उस लेक्चर मैंने परिधि भी बताया था। जैसे आप यहाँ पर हैं, पुनः देख लीजिए, और यहाँ से चलना प्रारंभ करते हैं, यहाँ से चलना आप प्रारंभ करते हैं, फिर पुनः वही उसी स्थान पर आ जाते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, 2πr, परिधि उसको बोलते हैं, ठीक है। 2πr बोलते हैं, भाई इसी स्थान पर हो, यहाँ पर हो, तो यहीं पर आ जाओ वापस, तो इसको परिधि बोलते हैं, अनुदिश चक्कर लगाने में, ठीक है। तो इन्होंने कहा जिसकी परिधि इन दोनों के वृत्तों, इन दोनों की परिधियों के योग के बराबर हो, तो ठीक भैया। तो प्रश्न के अनुसार हम शुरू करते हैं बात, प्रश्नानुसार अब लिखेंगे तीसरे वृत्त की परिधि बराबर, तीसरे वृत्त की परिधि बराबर, यहां पर समझना भी फिर से बताऊंगा, बराबर पहले वृत्त की परिधि, पहले वृत्त की परिधि प्लस, इसको इस डायग्राम को मैं हटा रहा हूं क्योंकि अब इसकी कोई मतलब नहीं, मैंने समझ लिया है यहां पर, ठीक है। चलिए देखते हैं, पहले वृत्त की परिधि प्लस दूसरे वृत्त की परिधि। देखिए ये मैंने क्यों लिखा, क्योंकि क्वेश्चन ने कहा था
एक बार क्वेश्चन हम संकेतों में समझ लेते हैं। उन्होंने कहा था कि एक वृत्त है जिसकी त्रिज्याएं एक 19 सेमी है, एक 9 सेमी है, ठीक है। तो उस वृत्त की त्रिज्या, उस वृत्त को ये दो दे रखे तो उस मतलब तीसरा होगा, ठीक। उस तीसरे वृत्त की त्रिज्या, इसका मतलब R3 हमको ज्ञात करना है, ठीक है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि, मतलब इस तीसरे वाली की परिधि इन दोनों परिधियों के योग के बराबर हो। इसका मतलब तीसरे वाली वृत्त की परिधि पहले वाली वृत्त की परिधि प्लस दूसरे वाली वृत्त की परिधि के योग के बराबर हो। सो मैंने कर दिया, ठीक है। इतना आप लोगों के समझ में आएगा भाई, जाहिर सी बात है। उन्होंने कहा पहले तीसरे वृत्त की परिधि जो है वो दो वृत्तों, वो पहले और दूसरे वृत्त की परिधि के योग के बराबर है। तो मैंने क्या दे तीसरे कर दिया बराबर पहला और दूसरा कर दिया, ठीक है। अब देखिए, तो अब क्या करते भैया, यहाँ पर तीसरे वृत्त है तो इसको 2 पाई R3 दे देते हैं। पहले वृत्त की परिधि क्या होती है 2 पाई R1, 2 पाई R2। मैंने ये फॉर्मूला भी बताया था कहां से आया है, ठीक है, उस पहले लेक्चर में जरूर देखना। तो तीसरे वृत्त की परिधि भैया, तो सब में R थोड़ी ना लिखेंगे। जैसे स्कूल में कोई नाम होता है तो भैया 3 या 4 नाम हो गए तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ के बुलाया जाता है, इसलिए एक को R1 दे दिए, सूत्र तो भाई समान, एक को R1 दे दिए, एक को R2 दे दिए, तीसरे को R3 दे दिए, सूत्र तो वही है ना। अब हम क्या कहना, पाई इसमें देखते हैं, कॉमन लेते भैया, जो कुछ कॉमन आएगा, ठीक है। चलिए इसको तो हम ऐसे लिखे रहने देते हैं, 2 पाई R3 ऐसे के ऐसे रहेगा बराबर। देखिए 2 पाई दोनों में है ना, तो इसको हम कॉमन ले सकते हैं, ठीक भैया। तो 2 पाई हमने कॉमन ले लिया, बचा क्या R1 और प्लस में R2 बचा, ठीक है। 2 पाई से 2 पाई कट जाएगा, ठीक है। तो बचा क्या भैया, R3 बचा बराबर। R1 की वैल्यू कितनी भैया 19 सेमी, 19 है, प्लस R2 कितना है 9 है सेंटीमीटर, ठीक है। तो R3 हमारी क्या निकलेगी, 19 में 9 जोड़ेंगे कितना होगा 28 सेंटीमीटर हमारा फुल एंड फाइनल आंसर है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। इतना इजी सवाल था, इतनी इजी सवाल था सिर्फ समझने के लिए। तो इन्होंने यही बात की थी, जो तीसरे वृत्त की परिधि है वो पहले वृत्त की परिधि और दूसरे वृत्त की परिधि के योग के बराबर है। सो मैंने कर दिया। अब देखिए R3 हमारा कितना निकला भैया, 28 सेंटीमीटर निकला। अब मैं हट जा रहा हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन चालू करेंगे। यहाँ पर मैं डाल तो दी भैया, फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक भैया। मैं हट जा रहा हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। आई होप कि आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट। मुझे लगता है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, अगर ना समझ में आए तो कमेंट करना, क्योंकि मैं यहाँ पर सवाल लिख कर लाया करूंगा ना, ऐसे तो मैं बुक लेकर बता देता हूँ, हल क्या दिया संकेतों में आपको समझा देता हूँ। अगर आपको फिर भी दिक्कत हो तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर सवाल नोट कर लूंगा, फिर आपको बता दूंगा, ठीक है, जैसा आपको समझ में बेटर लगे। तो ठीक है, अब मैं इसको इरेज करने जा रहा हूँ, मिटाने। अगर समझ में आए तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हम इस चैप्टर की प्लेलिस्ट बना देंगे। अभी एक ही लेक्चर मैंने डाला है इस चैप्टर का, ठीक है, वो आप जाकर देख लें। फिर हम जब दूसरा डालेंगे फिर हम इसकी प्लेलिस्ट बना देंगे, लिंक डाल देंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर, जिससे आप आसानी से देख सकें। चलिए अब हम देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। वो सेम इसी तरह का है, थोड़ा सा चेंज किया है। यहाँ पर परिधि के योग के बराबर कहा है, वहां पर सिर्फ क्षेत्रफल के योग के बराबर कहा है, ठीक है। तो पढ़ते दूसरा क्वेश्चन भाई क्या दिया हुआ है। इन्होंने कहा कि दो वृत्तों की त्रिज्याएं, फिर दो वृत्त की त्रिज्या दे रखी है, एक 8 सेमी और 6 सेमी है। उस वृत्त की त्रिज्या, उस मतलब तीसरे वृत्त की त्रिज्या ना भैया, एक दे रखा दूसरा दे रखा, तीसरे वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल वृत्त का क्षेत्रफल जानते हो पाई आर स्क्वायर, कल मैंने बता ही दिया था, जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर है, ठीक है। तो आसान सा क्वेश्चन है, हम इसको क्या कर लेते हैं, हल कर लेते हैं भैया, ठीक है। हल तो लिखा ही रहेगा। तो एक को मान लेंगे R1 बराबर कितना, एक 8 सेंटीमीटर दे रखा है, R2 बराबर एक 6 सेंटीमीटर दे रखा, उस वृत्त की त्रिज्या, इसका मतलब R3 इन्होंने पूछा है, जाहिर सी बात है R3 उस वृत्त कौन सा वृत्त दो दे रखा, उस मतलब तीसरा होगा। इतने पागल तो हम लोग हैं नहीं, ठीक है भैया। अब चलते हैं आगे चलते हैं, लिखेंगे प्रश्न के अनुसार, प्रश्नानुसार, ठीक है, प्रश्न के अनुसार। तो प्रश्न के अनुसार क्या करेंगे,
लिखेंगे इन्होंने एक बात दे रखी है भैया कि इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर है, जिसका क्षेत्रफल, जिसका मतलब तीसरे वाले का क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर है। तो लिखेंगे भैया तीसरे वृत्त का क्षेत्रफल बराबर तीसरे वृत्त का क्षेत्रफल जो है वो बराबर है, किसके बराबर है? पहले वृत्त का क्षेत्रफल, पहले वृत्त का क्षेत्रफल प्लस दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, इन्होंने भाई जाहिर सी बात है कह रखा है कि जो तीसरे वृत्त का क्षेत्रफल है वो पहले और दूसरे के योग के बराबर है, तो सो मैंने कर दिया। देखो वो सो रही क्या सीखा, देखो देखे सो ही जाते हैं, यहाँ पर रात हो गई ना तो सो गए। अब चलिए देखते हैं आगे। तो ठीक है, आएंगे तो बहुत मारेंगे। अब देखो यहाँ पर तीसरे वृत्त का क्षेत्रफल, तीसरे का वृत्त का मतलब क्षेत्रफल तो पाई आर स्क्वायर होता है, तीसरा तो r3 कर दीजिए। ठीक है भैया, अब इधर पाई आर स्क्वायर कर देंगे, पाई आर स्क्वायर पहला है तो 1 कर देंगे, प्लस दूसरा है तो पाई आर स्क्वायर 2 कर देंगे। करना हमें सेम उसी तरह ही है जिस तरह मैंने इसका पहला क्वेश्चन किया है। तो अब इसमें क्या करेंगे भैया, पाई ले लेंगे कॉमन, यहाँ पर क्या करेंगे पाई ले लें, पाई, अरे यहाँ पर क्या कॉमन लेंगे यार। अब देखिए यहाँ पर पाई दो तरफ है तो पाई हम ले लेंगे कॉमन, तो बचेगा r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर, क्योंकि मैंने पाई कॉमन ही ले ली। अब पाई से पाई कट जाएगी तो भाई क्या बचेगा, r3 का स्क्वायर बराबर r1 कितना दे रखा, 8 दे रखा है तो 8 डायरेक्ट 8 का स्क्वायर कर देंगे, प्लस r2 कितना दे रखा भैया 6, स्क्वायर लगा है लगा देंगे। ठीक है, ऐसे कर देना। ठीक है, अब देखिए यहां से क्या निकलेगा, r3 का स्क्वायर बराबर 8 का स्क्वायर 64 होता है और 6 का स्क्वायर 36 होता है, इतना तो आप लोग जानते ही होंगे। r3 का स्क्वायर बराबर 36 में हम 64 को ऐड करेंगे तो हमारा 100 आएगा, तो इधर से स्क्वायर हटेगा उधर रूट लग जाएगा, r है ना भैया, तो ठीक है अब इसको इधर कर लेते हैं। तो r3 बराबर, अब देखिए 100 का अंडर रूट निकालेंगे कैसे, 10 गुणे 10, जिसका पेयर बन जाएगा उसको हम बाहर निकाल लेते हैं, तो r3 बराबर 10। यही हमारा फुल एंड फाइनल आंसर है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। देखिए इसमें भी सेम वही फॉर्मेट, दो वृत्त की संकेतों में समझ लेते भाई। इन्होंने कहा था पहले वृत्त की त्रिज्या इतनी है, दूसरे वृत्त की त्रिज्या इतनी है, उस तीसरे वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर हो। इन दोनों के, एक पहले वृत्त का क्षेत्रफल के एक दूसरे वृत्त के क्षेत्रफल से। अब मैं जा रहा हूं, आप इसका आसानी से स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम आगे तीसरे नंबर क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। आई होप कि आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब तीसरा नंबर जो क्वेश्चन है वो हमारा क्वेश्चन भाई बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है, एक दो बार मुझे लगता है बोर्ड को मिटाना होगा उस क्वेश्चन को बताने के लिए। ठीक है, तो उसको बहुत ही ध्यान समझिए, है बहुत ही इजी क्वेश्चन भैया। ठीक है, तो उसको ध्यान से देखना। बाकी परीक्षा में पूछा ही नहीं गया इतनी जल्दी, लेकिन कुछ कह नहीं सकते भाई, पूछ भी सकते हैं। जब मैं एग्जाम देने गया था उसमें क्या हुआ था, सिलेबस था कि इसी पीडीएफ के, मतलब सिलेबस होता है यूपी बोर्ड जारी करता है, उसी पीडीएफ में आएगा, तो कुछ चीज अलग से भी पूछ लिए थे। ठीक है, तो उसकी गारंटी नहीं भाई, वो पूछ सकते हैं। तो ठीक है भैया, तो हमें तैयार सब कुछ कर कर जाना है, 100 आउट 100 की तैयारी हमें कर कर वहां पर पहुंचनी है, जिससे हमें कोई भी प्रश्न दिक्कत में न लागे। अब हम तीसरे की बात करते हैं। ठीक है भैया, तीसरे की बात करते हैं। इन्होंने तीसरा कहा, आकृति 12.3 में एक तीरंदाजी दत्त को दर्शाती है। पहली बात हम इसको क्या कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं। ठीक है, पहली बात हम आकृति को बना लेते हैं। किधर बनाएं, चलिए इधर ही बना लेते हैं इस आकृति को। ध्यान से समझना, क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। तो हम यहाँ पर बनाए, इससे बना लेते हैं, इस वाले से। ठीक है भैया, देखना भी ये चित्र थोड़ा हमसे अच्छा नहीं बनता, आप मैनेज कर लेना, हम बनाने का एकदम अच्छा प्रयत्न करेंगे। एक दो तीन चार, एक और बना ले क्या भैया, 5 बस, मुझे लगता है 5 ही थे उसमें पट्टी।
देखिए अच्छा नहीं बना है, आप मैनेज कर लेना, अगर कुछ ऊपर नीचे हो आप मैनेज कर लेना मेरे हिसाब से। तो भैया ऐसे ही मैंने बनाया। इन्होंने क्या है, एक पट्टी का नाम गोल्ड दे रखा है, गोल्ड, गोल्ड, दूसरे का रेड, गोल्ड दे रखा है, फिर रेड दे रखा है, फिर उसके बाद ब्लू, ब्लू, फिर इसके बाद ब्लैक दे रखा है, ब्लैक दे रखा है, फिर उसके बाद व्हाइट दे रखा है, व्हाइट। ठीक है, ये एक चित्र है, इसमें इन्होंने पहली पट्टी को गोल्ड, इसको रेड दे रखा है, दूसरे को ब्लू दे रखा है, सॉरी तीसरी पट्टी को, चौथी पट्टी को ब्लैक दे रखा है, मतलब ब्लैक कलर की है, और पांचवी पट्टी जो हमारी व्हाइट कलर, व्हाइट बोले तो सफेद रंग की है। तो आगे पढ़ते हैं। इन्होंने कहा आकृति 12.3 एक तीरंदाजी लक्ष्य को दर्शाती है। तीरंदाजी क्या होता है, बहुत धनुष से तीर पर निशाना लगाते हैं तीरंदाजी, तो वही वाली ये तीरंदाजी है। यहाँ पर 10 मिलेंगे, यहाँ पर 9 मिलेंगे, यहाँ पर 8 मिलेंगे, तो आपने गेम खेला हो शायद मोबाइल में तो आप जानते होंगे। ठीक है, इसी तरह का सेम गेम है, जिसमें केंद्र से बाहर की ओर गोल्ड, रेड, ब्लू, ब्लैक एंड व्हाइट है। भैया गोल्ड, रेड, ब्लू, ब्लैक, व्हाइट है। ठीक है, जिनसे अंक अर्जित किए जा सकते हैं। ठीक है, गोल्ड अंक वाले क्षेत्र का व्यास, इसका गोल्ड वाले क्षेत्र का व्यास कितना, 21 सेंटीमीटर है, तथा प्रत्येक अन्य पट्टी, ये तो 21 सेंटीमीटर इसका व्यास है ही, प्रत्येक अन्य पट्टी, अन्य ये 5 पट्टी, अनेक अन्य पट्टी 10.5 सेंटीमीटर चौड़ी है। क्या बात है, कितना कितना गजब लॉजिक डाल दिया बीच में। प्रत्येक पट्टी जो 10.5 सेंटीमीटर चौड़ी है, अंक प्राप्त कराने वाले इन पांचों क्षेत्रों में से प्रत्येक का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है भैया, इन्होंने कहा इसका क्षेत्रफल निकाल लीजिए, इस रेड वाले भाग का क्षेत्रफल निकाल लीजिए। ठीक है, इस ब्लू वाले का क्षेत्रफल निकलेगा, ये निकाल लीजिए, इस ब्लैक वाले का क्षेत्रफल निकाल लीजिए, इस व्हाइट वाले का क्षेत्रफल निकाल लीजिए। ठीक है भैया, यहाँ पर पहले हम थर्ड नंबर डालते हैं, तो आगे बात करते हैं। थर्ड नंबर, अब देखिए यहां से डायग्राम से समझना, तो ये हम जानते हैं कि भैया इसमें वृत्त का क्षेत्रफल लगेगा, क्योंकि वृत्ताकार है, तो गोल्ड वाले का क्षेत्रफल हम निकाल लेंगे। ठीक है, गोल्ड वाले का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर से निकालेंगे। हमारा व्यास 21 सेंटीमीटर दे ही रखा है गोल्ड वाले भाग का व्यास, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 10.5 हो जाएगी। ठीक है, तो 10.5 से पाई आर स्क्वायर निकालकर हम गोल्ड का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। अब जब बात आई रेड का क्षेत्रफल निकालने से, बारी बारी सबके क्षेत्रफल, तो रेड वाले भाग का हम क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर से निकालेंगे, लेकिन उसमें गोल्ड वाला हिस्सा हम हटा देंगे। भैया जब हम इस रेड वाले भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे तो ये गोल्ड वाला भी निकल आएगा ना, तो इस गोल्ड वाले को, इधर आ जाओ दिक्कत हो तो इसमें क्या करेंगे, इस पहले गोल्ड वाले निकाल लेंगे तो ये इतना ही निकलेगा। अगर इस रेड वाले भाग का, इस रेड वाले भाग का अगर हम क्षेत्रफल निकालेंगे तो इस रेड वाले क्षेत्रफल से गोल्ड वाले हटा देंगे। क्यों हटा देंगे, क्योंकि रेड वाला ये पूरा निकल जाएगा ना क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल तो पूरा होता है ना भैया पूरा, तो इसका मतलब उसमें गोल्ड भी आ जाएगा, तो इसका मतलब हम गोल्ड वाला हटा देंगे। ठीक है, तो रेड का क्षेत्रफल निकल जाएगा। वैसे अगर हम ब्लू का निकालना चाहें तो ब्लू का अगर क्षेत्रफल निकालेंगे तो ये पूरा क्षेत्रफल निकल आएगा। उसमें हम क्या करेंगे, बात सुनना, गोल्ड और प्लस रेड, गोल्ड प्लस रेड को हम जोड़कर हटा देंगे तो हमारा ब्लू का क्षेत्रफल निकल जाएगा। क्योंकि अगर ये इतने में से ये दोनों हटा देंगे भाई इतने तो बचेगा, अच्छी बात है। ठीक है, आगे चलते, अगर ब्लैक का निकालेंगे तो इन तीनों को हटा देंगे, नहीं ब्लैक ये पूरा निकल आएगा, हमको ब्लैक, सॉरी ब्लू, रेड, व्हाइट, गोल्ड, इन तीनों को जोड़कर हटा देंगे तो इस ब्लैक का निकल आएगा। इसी तरह व्हाइट को इन चारों को जोड़कर घटा देंगे तो हमारा व्हाइट का निकल आएगा। इसमें कुछ भी कठिन नहीं, सिर्फ लॉजिक है। इन्होंने कहा प्रत्येक पट्टी 10.5 मीटर चौड़ी है, ये बात हमको नहीं भूलनी है, क्योंकि हर क्षेत्रफल में हमारी त्रिज्या चेंज होने वाली है। कैसे चेंज होने वाली है, चलिए देखते हैं अब हम। ठीक है भैया, इन्होंने कहा कि गोल्ड वाली पट्टी का व्यास कितना दे रखा है, गोल्ड वाली पट्टी का व्यास, गोल्ड पट्टी क्या लिखे यार, गोल्ड वाली पट्टी लिखे, गोल्ड पट्टी का व्यास, गोल्ड पट्टी का व्यास, व्यास को डी से लिखते 21 सेंटीमीटर है। ठीक भैया, तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, आधी हो जाएगी, तो इसका मतलब 10.5 सेंटीमीटर त्रिज्या हो जाएगी। ठीक है भैया, इसको थोड़ा सही से बना दे। ठीक है भैया, अब हम क्या करेंगे, गोल्ड वाले भाग का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। ठीक है भैया, जाहिर सी बात, जहां पर ना समझ में आए
बोल देना, ठीक है। गोल्ड वाली पट्टी का क्षेत्रफल, गोल्ड वाली पट्टी का क्षेत्रफल, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा भैया, पाई आर स्क्वायर होगा। कल मैंने बता दिया था, पाई की जगह क्या, 22/7 आर। त्रिज्या हमारी कितनी है, 10.5, स्क्वायर है इसका मतलब 10.5 दो बार है। ठीक है भैया, इतनी बात हम लोगों को एकदम समझ में आती है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। यहां से एक दशमलव तो एक जीरो नीचे आ जाएगा, एक दशमलव तो एक जीरो यहाँ पर आ जाएगा, 7 एकम 7 और 7 एकम 7, 7 3 10 7 25 35 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको माइनस से काटेंगे। मैं यहाँ पर डायरेक्ट ही लिखे दे रहा हूँ, आप इसको सॉल्व करेंगे तो उतना ही आएगा। कितना आएगा, 324.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, इतना हमारा। थोड़ा पास में लिख देते हैं क्योंकि यहाँ पर, क्योंकि सवाल तो भाई बड़ा जाने वाला है। 324.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा इतना इसका क्षेत्रफल निकल गया। ये हमारा पहला आंसर हो गया। ठीक है, अब दूसरा आंसर किसका निकालना भैया, दूसरा हमारा आंसर निकालना है रेड वाले भाग का। ठीक है, दूसरा बुक में दे रखा है, रेड वाले भाग का क्षेत्रफल निकालना है। तो अब इसके लिए त्रिज्या क्या होगी, ये तो त्रिज्या हमारी R1 थी। ठीक है, अब लिखेंगे, स्टार पर मैं कैसे लिखा रहे लिख दें। ठीक है, रेड वाले भाग की त्रिज्या, रेड वाले भाग की त्रिज्या, रेड पट्टी की त्रिज्या लिख देंगे, रेड पट्टी की त्रिज्या। इसको त्रिज्या को R2 कर देंगे। अब देखिए, इन्होंने कहा प्रत्येक पट्टी 10.5 मीटर चौड़ी है, तो इसकी त्रिज्या भैया कितनी थी, यहां से लेंगे भैया, देखिए यहां से लेंगे तो इसकी त्रिज्या, और इसकी त्रिज्या लेनी है तो यहां से लेंगे। ठीक है, तो इसमें 10.5 जोड़ेंगे। ये कितना दे रखा भैया, ये दे रखा है हमारा 10.5 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या है, प्लस 10.5 मीटर हमारी क्या है, पट्टी चौड़ी है। फाइनल हमारा क्या आ जाएगा, 21 सेंटीमीटर त्रिज्या आ जाएगी R2। ठीक है, इतना आप लोगों के समझ में आया होगा। यहाँ पे है 3 2 6 है कि, अरे अभी देख लेंगे, नहीं आप मैंने चल लेना। ठीक है, गुणा भाग करके वही आएगा, इतना ऊपर नीचे हुआ करे तो देख लिया करो। अब हम आगे देखते हैं, नहीं तो अभी हम सही कर देंगे। अब हम करेंगे रेड वाली पट्टी का क्षेत्रफल, रेड का ही निकाले ना भैया, रेड वाली पट्टी का क्षेत्रफल क्या होता भैया, पाई आर स्क्वायर। ठीक है भैया, पाई, ये R2 है, यहां पर रख देंगे R1। ठीक है, तो पाई R2 कितना है, 21 गुणे 21, तो 7 एकम 7 और 7 त्रिक 21। भैया इसमें गुणा भाग बहुत है इसलिए देरी लग सकती है, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, मल्टीप्लाई स्पीड में करो हमें बताओ। ठीक है, 21। अब देखिए 66 को हम 21 से करेंगे भैया, ये बहुत मल्टीप्लाई कराएंगे तो इधर कहीं कर लेते हैं। 66 को 21 से, 6 दो चंग 12 के 2 हासिल 1, 2 चंग 12 13, 6 आएगा 6, 2 8 आएगा 3, तो कितना आ जाएगा भैया, 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा किसका निकला, रेड का निकला, इसमें गोल्ड भी शामिल है। अभी ये हमारा आंसर नहीं है। मैंने अभी यहाँ से आपसे एक बात कही थी भैया कि हम क्या करेंगे, जब हम इस गोल्ड वाले के क्षेत्रफल निकालेंगे तो निकल आएगा, रेड वाले का निकालेंगे तो भैया ये पूरा निकल आएगा ना, क्योंकि ये पूरा गोला है तो इसमें गोल्ड भी निकल आएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, गोल्ड वाले को हटा देंगे तो हमारा वो आ जाएगा। ठीक है, यहां पर 3 4 6.5 इतना है। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या कर देंगे, हम माइनस कर देंगे कौन सा क्षेत्रफल। अब यहाँ पर हम लिखेंगे भैया, देखिए कहां पर है पट्टी, यहाँ पर हमें लिखना पड़ेगा, वहीं पर मुझे लगता है मुझे कर लेना चाहिए। तो चलिए यहाँ पर लिख रहे हैं, इसमें क्या करेंगे, ये वाला हम हटा देंगे तो माइनस कर देंगे, 1386 से ये वाला हम हटा देंगे तो लिखेंगे गोल्ड वाली पट्टी का क्षेत्रफल या रेड वाली पट्टी का क्षेत्रफल, रेड वाली पट्टी का क्षेत्रफल माइनस कर देना है गोल्ड वाली पट्टी का क्षेत्रफल माइनस गोल्ड वाली पट्टी का क्षेत्रफल।
ठीक है, अब इससे हम घटा लेंगे तो भैया रेड वाली पट्टी का क्षेत्रफल कितना है 346.5 माइनस कर देंगे, गोल्ड वाली कितना है 1386। ठीक है भैया, अब ये कितना आएगा, तो इसको हम क्या कर लेते हैं, पहले हम इसको अब घटा लेते हैं। तो घटाएंगे कैसे, तो अब मैं यहाँ पर डायरेक्ट ही इसको लिख रहा हूँ क्योंकि मैंने ऑलरेडी पहले से ही लिख रखा है। तो ठीक है, क्या होगा 1038.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या बात भाई, तुम लोग पहले ये भी नहीं कर सकते। चलिए, मैंने ये सब लिखा हुआ था ये आंसर, ठीक है, आप इससे कर लेना, यही आएगा। मैंने सोचा क्यों भाई टाइम इतना बेस्ट, तो वीडियो बढ़ा जाए, तो ये तो आप कैलकुलेशन तुरंत ही कर ही लेंगे। अब बढ़ते हैं थर्ड। हमने क्या हुआ, एक तो आंसर मेरा ये आ गया, एक आंसर दो, तो हमने क्या किया, गोल्ड वाले का क्षेत्रफल निकाल लिया, रेड वाले का क्षेत्रफल निकाल लिया। अभी तो हमें 3 स्टेप और जाना है, इसका मतलब ये बोर्ड भर ही जाएगा भैया। इसको मिटाने जा रहे हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें इस आधे सवाल का। आई होप कि आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। ठीक है, अब हम इसको हटा रहे हैं। पहली बात, ये क्षेत्रफल लिखे रहने दें और सब सारा चीज हटा दें। ठीक है, तो ठीक है भैया, ये सारा कुछ हटा दें हम। ठीक है भैया, चलिए इसको हम इधर लिख ही दे रहे हैं 346.5। ठीक है, ये किसका निकला था, ये निकला था हमारा गोल्ड का। ठीक है, और ये किसका निकला था, हमारा रेड का कितना निकला था भैया, रेड का निकला था 1038.5। ये इतने हमें अभी काम आएंगे, ये दो क्षेत्रफल हम लिख दे रहे हैं। अब हम सवाल लगा रहे हैं फिर से। ठीक, अब हम किसका निकालेंगे, अब हम R3 निकालेंगे, ब्लू वाले भाग का क्षेत्रफल। तो सर्वप्रथम इसकी त्रिज्या होगी, तो यहां से यहां तक भी त्रिज्या आएगी कितनी 10.5 और जोड़ेंगे, तो ब्लू वाली भाग की त्रिज्या, ब्लू पट्टी की त्रिज्या, ब्लू वाली पट्टी की, ब्लू पट्टी की त्रिज्या, त्रिज्या ये तीसरा भी है तो इसको R3 दे देंगे। तो ये कितना था 21 था, इसमें हम 10.5 फिर जोड़ेंगे क्योंकि प्रत्येक पट्टी जो है 10.5 मीटर चौड़ी है, ये बात इन्होंने दे रखा था। तो अब हम निकालेंगे, आसानी से हमारा निकल आएगा, कितना आएगा भैया, तो ये आ जाएगा, आप इसमें जोड़ेंगे तो 31.5 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, अब आसानी से ब्लू वाले के क्षेत्रफल हम निकाल लेते हैं, उनमें से इन दोनों क्षेत्रफलों को जोड़कर घटा देंगे, हमारा ब्लू वाला क्षेत्रफल निकल जाएगा। ठीक है, चलिए करते हैं। ठीक है, क्या करेंगे, ब्लू वाली पट्टी का क्षेत्रफल, ब्लू वाली पट्टी का, हाँ से देखिए लिखना कुछ दिक्कत इसलिए लिखने के लिए कट नहीं पड़े, ब्लू वाली पट्टी का जो क्षेत्रफल है वो कितना आ जाएगा भैया, पाई आर स्क्वायर आ जाएगा, पाई आर 3 स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि मैं दो हम लोग निकाल चुके हैं, तो पाई की वैल्यू 22/7 रंग देंगे, R3 कितनी है 31.5 भैया, फिर कैलकुलेशन करना पड़ेगा। चलिए कोई बात नहीं, कर लेते हैं, एक दशमलव तो एक जीरो, एक संख्या है तो एक जीरो। ठीक है, अब देखेंगे क्या ये 7 से कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है, देखेंगे भैया 7 एकम 7, 7 चौक 28, 28 में 3 31 कट जाएगा, तो 7 एकम 7, तो 7 चौक 28, 28 3 31, 28 29 28 3 31, 3 इधर जाएगा 35, 7 25 35, ये कट जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, सबको ऊपर ऊपर गुणा कर लेते हैं। 10 कभी नीचे आप याद रखना 10 1000 100 इत्यादि मिला करें तो आप ना काटा करें, क्योंकि जो संख्या आई वहां से 10 क्या कर